नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। फंक्शंस ऑफ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। सबसे पहले हमारा बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्ट्रेशन का वर्क कर ही रहा है। सेकेंड बात करते हैं हम पीसीटी की, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट में हमारे किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है? पीसीटी के अंदर हमारे एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का एंड वाटर का, इनका एब्जॉर्प्शन होता है मैक्सिमम। हमारी जो पीसीटी की जो वॉल है वो किससे बनी हुई है? स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बनी हुई है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का वर्क करती है। इसमें हमने देखा माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, तो एब्जॉर्प्शन किसका? मैक्सिमम जो हमारे 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स जो भी प्रेजेंट है। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट आता है लूप ऑफ हैनले। हैनले लूप, हैनले लूप जो है हमारे उसके दो पार्ट हैं, एक तो है हमारा डिसेंडिंग और एक होती है असेंडिंग आर्म, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। हमारी डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल है किसके लिए? वाटर के लिए परमिएबल है, ठीक है, वाटर के लिए परमिएबल है। जनरली इसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन में तो नहीं है, जनरली इसका ये ऑस्मोलरिटी मेंटेन करती है। लूप ऑफ हैनले का मेन फंक्शन क्या है? ऑस्मोलरिटी मेंटेन करना। ऑस्मोलरिटी मेंटेन करती है, कैसे मेंटेन करती है कि हमारी जो ये डिसेंडिंग आर्म है वो तो किसके लिए? वाटर के लिए परमिएबल है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो किसकी कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती आती है। और जो हमारी असेंडिंग आर्म है उसके दो सेगमेंट्स हैं, एक तो है हमारा थिन सेगमेंट और एक थिक सेगमेंट्स। जो थिन सेगमेंट है हमारा वो किसके लिए परमिएबल है? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा लूप ऑफ हैनले आ गई। फिर थर्ड आता है हमारा पार्ट डीसीटी, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है हमारे वो आयंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है? वही एब्जॉर्प्शन का फंक्शन जो है वो डीसीटी में क्या होता है? हमारे एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का, वाटर का, बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे डीसीटी वाले पार्ट के अंदर। और ये क्या सीक्रेट करता है? पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन सीक्रेट करता है इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट में हमारा H2O जो है वो एब्जॉर्ब, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट जितना भी बचना होता है, रिमेन रह जाता है पार्ट H2O का हमारे एक्सक्रीट में, वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट थे। हमने देखा कि जो हमारा जो बोमेन कैप्सूल पार्ट था वो तो कॉर्टेक्स रीजन में था, मेलपिजियन ट्यूब्यूल जिसे कह रहे थे, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिला करके, वो तो हमारे किस में था? हमारे रीजन कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट था किडनी के। और बाकी जो हैनले लूप है और कलेक्टिंग डक्ट है वो कहाँ प्रेजेंट था? हमारे मेडुला पार्ट में प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये हमने देखा फंक्शन कैसे, कौन कौन से पार्ट जो है कौन कौन से फंक्शन कर रहे हैं। ये हमारा पीसीटी पार्ट है, ये हैनले लूप है, ये डीसीटी पार्ट है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। इसमें कौन हमने देखा कि कौन कौन से आयंस और कौन कौन से एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? हमारे जो यूरिन पास होता है, ह्यूमन बीइंग में जो यूरिन पास होता है वो कैसा होता है? कंसनट्रेटेड होता है, कंसनट्रेटेड यूरिन, ठीक है। वाटर मैक्सिममली बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और उस कंसनट्रेटेड यूरिन के पास करने में हमारे मैक्सिमम कौन है? नेफ्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है। नेफ्रॉन के साथ हमारे वासा रेक्टा, नेफ्रॉन के अराउंड कॉइल रहती है वासा रेक्टा ट्यूब्यूल। ये वासा रेक्टा और नेफ्रॉन दोनों मिलके यूरिन को कंसंट्रेट बनाने में हेल्प करती हैं। तो हमारा जो एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो लेके आती है ब्लड, ठीक है, और इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो ब्लड को वापस बॉडी में ले जाती है। एफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड लेके आती है वो फिल्टर्ड होता है हमारा किसमें? वही नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल के अंदर। फिल्टर्ड होने के बाद हमारा क्या आता है? फिल्ट्रेट जो है वो कहाँ आता है? पीसीटी वाले पार्ट में आता है और एक ऑस्मोलरिटी के साथ फ्लो होता है। अब जो हमारी
डिसेंडिंग आर्म है हेनली लूप की, वो डिसेंडिंग आर्म जो है वो किसके लिए परमिएबल है? वाटर के लिए परमिएबल है, लेकिन किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है। इसलिए जैसे जैसे हमारा फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लूप में नीचे की तरफ पास होता है तो क्या हो जाता है? कंसनट्रेट होता चला जाता है। कंसनट्रेट 300, 400, 600 कंसनट्रेट होता जा रहा है ये, ठीक है, इम्परमिएबल है तो। और जो हमारी असेंडिंग लूप है वो किसके लिए? NaCl के लिए तो परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो परमिएबल है, लेकिन वाटर के लिए क्या है? इम्परमिएबल है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है? ये हमारे असेंडिंग आर्म में डिक्रीज होती जा रही हैं, ठीक है। और जो NaCl हमारे असेंडिंग वाले आर्म से NaCl जो रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ चले जाते हैं? हमारी वासा रेक्टा में चले जाते हैं, जो कि उसके नेफ्रॉन के ऊपर कॉइल्ड रहती है। और क्या करते हैं? उसकी ऑस्मोलिटी को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। NaCl जो पास हो रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो फिल्ट्रेट है वो कैसा होता जा रहा है? कंसनट्रेट होता जा रहा है। ये NaCl जो यहाँ से रिमूव हुए हैं, कहाँ से? हमारे असेंडिंग आर्म से जो NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स रिमूव हुए हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वासा रेक्टा में चले जाते हैं और क्या कर देते हैं? कंसनट्रेट को क्या कर देते हैं? मतलब हमारे फिल्ट्रेट को कंसनट्रेट कर देते हैं, ठीक है। फिर जैसे देख रहे हैं हम, ऑस्मोलिटी जो है कॉर्टेक्स रीजन में जो हमारी ऑस्मोलिटी है वो फिल्ट्रेट की कितनी है? 300 है। और मैक्सिमम ये इंक्रीज होती जा रही है, हम देख रहे हैं जैसे जैसे डिसेंडिंग लूप में नीचे की तरफ जा रहा है, और 1200 तक ये हमारे मेडुला रीजन में पहुंच जाती है ऑस्मोलिटी, ठीक है। और जो दोनों है हमारे, मतलब जो दोनों ट्यूब्यूल्स हैं हमारी डिसेंडिंग और असेंडिंग, उसमें जो फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसे कहते हैं हम काउंटर करंट है, ठीक है। यही हमारी ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने में या कंसनट्रेट यूनियन के पास करने में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और वासा रेक्टा जो हमारी है उसमें भी यही है कि जो हमारी दोनों आर्म है इसकी, असेंडिंग और डिसेंडिंग, दोनों में कैसा फ्लो है? अपोजिट है। और अपोजिट फ्लो की वजह से क्या है? यूरिन कैसा बनता है? कंसनट्रेट बनता है। और हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट क्या कहती है? मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और जो यूरिन पास होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, कंसनट्रेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन में फर्स्ट है हमारा लंग, सेकंड है हमारा स्किन, और थर्ड है हमारा लिवर। जो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, या हम कहते हैं रेस्पिरेशन के बाद जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए कौन फंक्शन करता है? हमारे लंग्स फंक्शन करते हैं। लंग्स जो हैं वो पर डे 18 लीटर पर डे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी से, क्योंकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए क्या है? टॉक्सिक है। अब स्किन जो है हमारी, स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जैसे फंक्शन करती है। कैसे? स्किन में 2 टाइप्स की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो है हमारे स्वेट ग्लैंड्स, और सेकंड है हमारे सिवेशियस ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो है हमारी, हमें प्रेस्पिरेशन होता है। प्रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमारा वाटर जो बॉडी के काम का नहीं है, वाटर प्लस उसमें कुछ आयंस जो होते हैं NaCl एंड सम अमाउंट्स ऑफ यूरिक एसिड क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं बॉडी से, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है सिवेशियस ग्लैंड। सिवेशियस ग्लैंड से भी हमारे बॉडी में क्या होता है? जो हमारे एक्सक्रीट, वाटर एक्सक्रीट हो जाता है सिवेशियस ग्लैंड से भी। ऑयल ग्लैंड, सिवेशियस ग्लैंड्स कौन सी हैं? स्वेट ग्लैंड्स तो है ही। सिवेशियस ग्लैंड्स हमारे ऑयल ग्लैंड्स हैं, जिनसे कि हमारे वाटर निकलता है, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑयल जो है वो भी सिक्रेट होता है, ऑयल के साथ डस्ट भी सिक्रेट एक्सक्रीट आउट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे लिवर। लिवर जो है वो भी क्या है? हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे है? लिवर में लिवर सिक्रेट करता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन।
ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है हमारी बॉडी में जो स्टेरॉइड्स हैं, विटामिन्स हैं, इनके डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है स्टेरॉइड्स और विटामिन्स के क्या करते हैं, डाइजेशन में हमारे हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी से जिनको कि क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है फिर। ठीक है, तो ये हमारे अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो है, हीमोडायलिसिस एक ट्रीटमेंट है जो कि उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनकी किडनी जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है। तो जिनमें किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो किडनी फंक्शन नहीं करेगी तो हमारा क्या होगा, ब्लड फिल्टर नहीं होगा और ब्लड में किसका कलेक्शन हो जाएगा, यूरिया का कलेक्शन हो जाएगा। और हमने पहले ही पढ़ा है कि ज़्यादा टाइम तक ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारे ब्लड के अंदर क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, पॉइजनस है, हार्मफुल हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है। अगर ये नेचुरली रिमूव हो जाते हैं तो किडनी अगर वर्क कर रही है नेचुरली तो रिमूव हो जाता है नेचुरली, लेकिन अगर किडनी किसी वजह से फेल हो गई है, वर्क नहीं कर रही है किडनी, हमारी किडनी डैमेज हो गई है या फेल हो गई है, तो हमको क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट के लिए, हीमोडायलिसिस के लिए उस पेशेंट को आर्टिफिशियली उस यूरिया को रिमूव कराने के लिए जो ब्लड में है उसे जाना पड़ता है। ठीक है, एक्सट्रीम यूरिया का कलेक्शन जो है हमारे ब्लड में वो क्या कहलाता है, यूरेमिया कहलाता है। किडनी अगर मेल फंक्शन कर रही है तो वही यूरिया हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है। यूरिया जब ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा सही कंडीशन को हम यूरेमिया कहेंगे। ठीक है, फिर डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है मंथली। इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड को एक आर्टरी से निकाला जाता है। ठीक है, और निकालने के बाद इसमें क्या मिलाया जाता है, हेपेरिन मिलाया जाता है जिससे कि ब्लड क्या नहीं हो, कोगुलेट नहीं हो। उसके बाद मिलाने के बाद फिर उसे सेलोफेन ट्यूब्स, फाइन ट्यूब्स होती हैं, ऐसा एक बॉक्स सा होता है, हम इसे आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं, जिसमें कि है ना फाइन ट्यूब्स होती हैं, सिमिलर साइज की फाइन ट्यूब्स होती हैं। इन फाइन ट्यूब्स में से ब्लड को पास किया जाता है। ठीक है, फाइन ट्यूब्स होती है पूरे, जिसे सेलोफेन ट्यूब्स कहते हैं। बॉक्स के अंदर, चैम्बर के अंदर सेलोफेन ट्यूब्स है, इसके अंदर ब्लड को पास किया जाता है आर्टरी से निकाल करके और हेपेरिन मिक्स करके। उसके बाद क्या है, हमारे इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डायलिसिंग मेम्ब्रेन, जो कि क्या करती है, हमारी केवल प्रोटीन को बॉडी में वापस जाने देती है ब्लड में से, बाकी सबको क्या कर लेती है, फिल्टर कर देती है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको क्या कर लेती है, अलग कर देती है, रिमूव कर देती है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जो डायलिसिंग मेम्ब्रेन हो गई, जो कि किसके लिए परमिएबल है केवल यूरिया के लिए, यूरिक एसिड्स के लिए, जो कि कहाँ जाएगा, हमारे इसके अंदर फ्लूइड भरा है, डायलिसिंग फ्लूइड। वो डायलिसिंग फ्लूइड क्या काम करेगा, हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, उनको क्या कर देगा, नीचे की तरफ एक चैम्बर होगा, उस चैम्बर में कलेक्ट कर देगा डायलिसिंग फ्लूइड के साथ। जो हमारे ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड है वो तो कहाँ जाएगा, चैम्बर के अंदर आ जाएगा, और क्लीन ब्लड जो है वो वापस हमारे को बॉडी के अंदर भेजना है। तो क्लीन ब्लड जो बचेगा, जिसे कि हमारे डायलिसिंग फ्लूइड ने क्लीन कर दिया है, इसके अंदर मैंने बताया जो हमारे सेलोफेन ट्यूब्स है चैम्बर के अंदर, सेलोफेन ट्यूब्स के अंदर डायलिसिंग फ्लूइड है एक्यूमुलेट, जो कि हमारे ब्लड को क्लीन करने का फंक्शन करेगा। और डायलिसिंग फ्लूइड के साथ हमारे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि केवल प्रोटीन और इनके प्रोटीन के लिए परमेबल है, प्रोटीन के लिए सॉरी इम्परमेबल है, प्रोटीन को जाने नहीं देती, ब्लड के अंदर ही रखती है। और बाकी यूरिया, यूरिक एसिड के लिए परमेबल है, जिससे कि यूरिया, यूरिक एसिड अलग हो जाए। ठीक है, और उसके बाद क्लीन ब्लड जब हमारा सेलोफेन ट्यूब से ब्लड को पास कर दिया जाता है, उसके बाद हम उसमें क्या वापस मिलाते हैं, एंटी हेपेरिन मिला देते हैं। पहले हमने कोगुलेशन के लिए मिलाया था कि कोगुलेशन नहीं हो हमारा, क्योंकि बॉडी से हम पता है कि बॉडी से बाहर आते ही हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। तो उस कोगुलेशन को रोकने के लिए हेपेरिन मिलाया, वापस फिर हमने एंटी हेपेरिन मिला दिया बॉडी के अंदर, तो हमें कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, एंटी हेपेरिन मिला दिया क्लीन ब्लड को, और वापस कहाँ भेज दिया, बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है, वेन्स के थ्रू, वेन के थ्रू वापस भेज दिया जाता है। नाइट्रोजन वेस्ट जो है हमारा नीचे एक चैम्बर, डायलिसिंग फ्लूइड जो है नीचे एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर के अंदर हमारे वापस डायलिसिंग फ्लूइड के साथ हमारा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो इसमें कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हीमोडायलिसिस था, जिसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या है? जिसकी किसी पर्सन की अगर किडनी फेल हो गई है, ठीक है, किडनी अगर फेल हो गई है तो उस पर्सन को किडनी रिप्लेस कर दी जाती है बाय ऑपरेशन। तो किडनी रिप्लेस करने के लिए जो किडनी है वो किसी क्लोज रिलेटिव की ली जाती है, ठीक है, क्लोज रिलेटिव की या आपस में फैमिली की ली जाती है, जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम जो है उसे एक्सेप्ट कर ले। नहीं तो अगर हम किसी दूसरे की किडनी जो कि क्योंकि हमारा थोड़ा सिस्टम बॉडी का उससे मिलता जुलता है, इस वजह से क्लोज रिलेटिव की ली जाती है। अगर हम किसी दूसरे की किडनी लेंगे तो हो सकता है हमारी बॉडी उसको क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो, फंक्शन नहीं करे, ठीक है। इसको रखने के लिए क्या किया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है और ये किडनी फेल वाली कंडीशन में की जाती है, ठीक है।